अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं कर रही हूँ दोपहर के लंच की तैयारी और मैं बना रही हूँ आलू मेथी। देखें, मैंने मेथी तकरीबन भून ली है। हम सिर्फ मेथी में डालते हैं प्याज को सुरख करके, नमक मिर्चें डाल के, ज़ीरा डाल के, घी डाल के, तो इसको भून लेते हैं। फिर इसको आलू भी डाल के साथ ही भून लेते हैं। अब मैं तकरीबन मेरी मेथी भूनी गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू, और ये देखिए कि मैं आलू डालने लगी हूँ। ये कर दिए हैं मैंने आलू ऐड। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और हमारे अब्बू जी खाते हैं मेथी कम और आलू ज़्यादा, और जबकि मुझे पसंद है मेथी ज़्यादा हो और आलू कम हो। पर बड़ों के हिसाब से कभी कभी चलना पड़ता है। कभी हम अपनी पसंद की बना लेते हैं, कभी अब्बू जी की पसंद की। और हमारी अम्मी जो हैं वो मेथी में कहती हैं लहसुन अदरक नहीं डालते, नहीं तो मेथी का अपना टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम वो भी नहीं डालते। मैं सिर्फ फिर प्याज ही डाल लेती हूँ, टमाटर भी नहीं डालती। और ये वाकई ही मेथी बहुत करारी और बहुत अच्छी बनती है। और मेथी का टेस्ट वो कहते हैं आना चाहिए। अगर लहसुन अदरक वगैरह डाल दो तो फिर इसका असर ख़त्म हो जाता है। जबकि आपको पता है कि लहसुन के इतने फ़वाइद हैं कि बहुत ज़्यादा। लहसुन इंसान की जो कहते हैं ना जॉइंट्स जिनको प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं गैंठिया वगैरह, जिनको यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल मसला होता है, अगर वो लहसुन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कर लें और निहार पेट भी लहसुन की 1 या 2 वो जो जिसे कहते हैं जवे उसके खा लें तो उससे उनको काफ़ी अफाका हो सकता है। और उसके बाद आधे घंटे बाद वो अगर नाश्ता कर लें तो और नीम गर्म पानी से खाएं, उससे आपका जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट भी बहुत तेज़ी से वो लूज़ करता है, फालतू चर्बी जिस्म से ख़त्म कर देता है। और लहसुन के इतने फ़ायदे हैं। वैसे भी कहते हैं ना, अल्लाह ताला की जो भी नेमत है, जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उसके बेशुमार फ़ायदे ही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई फ़ायदा नहीं। वो अल्लाह की ज़ात है जो हमारे हक़ में बेहतर से बेहतरीन फ़ैसले करती है और हमें बेहतर से बेहतरीन चीज़ें देती है, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरी ये मेथी तकरीबन, अब मैं इसको आलू भी अगर साथ डाल के भून लेना तो बड़े इसको फिर दम लगा के ही, पानी नहीं मैं डालती, ये दम में ही गल जाते हैं, क्योंकि पानी डाल के मुझे मेथी अच्छी नहीं लगती। मैं आलू धोते वक्त जो पानी होता है वो ही ऐड कर लेती हूँ, और उसी में ही ये बहुत मज़े की बन जाती है। और इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। ये भुने जाएंगे और ये भुने जाएंगे हल्की आंच पे। उतनी देर में हो गई है ज़ोहर की अज़ान, मस्जिद में से आपको आवाज़ आ रही होगी। अब मैं पढ़ूँगी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये उतनी देर में हल्की आंच में थोड़े से भुने गए होंगे, और फिर मैं इनको दम पे लगा दूँगी। और फिर मेरी हांडी भी तैयार, और साथ ही मैं रोटियां बना लूँगी, और फिर मेरी खाना भी तैयार, और मेरी नमाज भी अदा हो जाएगी, और अल्लाह भी राज़ी, घर के अफराद भी राज़ी टाइम से खाना देने पे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि इंसान सबको राज़ी रखे ना तो अपने लिए खुद ब खुद रास्ते बेहतरी की तरफ खुलते जाते हैं। और यही है इंसान की ज़िंदगी। कहते हैं ना, पैसा और बड़े घर और ये अच्छे कपड़े और ये सब कुछ दुनियावी ख्वाहिशात हैं जो कि हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, और दुनियादारी को निभाने के लिए ये करनी भी पड़ती हैं। पर असल तो बात यही है कि इंसान दुनिया में हो या ना हो, उसको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, और ये होता है ज़ुबान के सर पे। अगर इंसान अपनी ज़ुबान, अपना लहजा, अपना इखलाक अच्छा करेगा तो वो दुनिया में है या नहीं है, लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर ही लेते हैं। और कहते हैं ना कि बख्शिश का रास्ता होता है लोगों की गवाही, जो कि अच्छे लफ्ज़ में लोग देते हैं। और यही है हमारे लिए सब के और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़। आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में और दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमन करें। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे और मुझे बहुत परेशानी है। आप लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे मेरे सब्सक्राइबर? जल्दी से जल्द मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बाहर हो रही है बारिश और बहुत अच्छा मौसम है। ये देखें फ्रेंड्स, बाहर का मौसम कितना अच्छा है। पौधे भी बारिश से धुल गए हैं। अब तो तकरीबन बारिश रुक गई है। जब बारिश हो रही थी तो मैं अंदर थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला। अब बारिश का मौसम तकरीबन तो है बारिश रुक रुक कर, पर आज हवा नहीं चल रही। जब हवा चलती है तो बारिश नहीं होती। आज हवा चल रही है, रुकी हुई है, तो देखिए बारिश हो गई है। कितना अच्छा मौसम हो गया है। और ये देखिए आसमान पे अभी भी बादल काफ़ी हैं और ये बारिश होगी। और वैसे तो थोड़ी सी हब्स का मौसम हो गया है, और अज़ान की आवाज़ भी साथ साथ आप सुन रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ अंदर।
और ये आ गई हूँ मैं अब अपने कमरे में और अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। और ये देखिए फ्रेंड्स, हर वक्त मेरे बेड पे हैं बच्चों के टॉयज़ बिखरे रहते हैं। मैं अभी सुबह उठते ही मैं बेडशीट अपनी क्लीन करती हूँ, और पर फिर भी बच्चे जो हैं ना, आज एक छोटी मेरी बेटी वो भी स्कूल नहीं जाती ना, तो वो जो है टॉयज़ बिखेरती रहती है, कभी डॉल, कभी पिलूज़, कभी उसका ये सोफ़ा कम बेड उसको खोल के रख देती है, कभी कुछ कभी कुछ। और आज मैंने की है अपने कमरे की डस्टिंग, और बहुत अच्छे से की है, क्योंकि आपको पता है कल 2 दिन से इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और डस्ट तो हमारे पाकिस्तान में है ही बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी डस्ट हो गई थी कमरे में। तो मैंने फिर आज अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली है, और साथ साथ ही देखें मैंने कितना काम कर लिया है। और अब मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँगी, और फिर मैं बैठ के अपने नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी भी करूँगी, और अपनी टिकटॉक पे वीडियो भी मैं डालती हूँ, वो भी मैं एडिटिंग करूँगी वीडियोज़ की, और ये सारा काम करूँगी। और फिर असर की अज़ान हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह ताला असर की नमाज़ के साथ मैं पढ़ती होती हूँ सवारा, चाहे मुझसे आधा पढ़ा जाए, चाहे मुझसे 2 वो जिसे कहते हैं सफ़े पढ़े जाए, जितना भी पढ़ा जाए, जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक देता है मैं उतना सवारा ज़रूर असर के बाद पढ़ती हूँ। और फिर मगरिब इसी तरह, और फिर इशा, और मगरिब के फ़ौरन बाद मैं रात का खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात को 9 बजे चाय भी नहीं होती है। इसलिए देखें मैंने आपको अपनी डेली रूटीन बता दी है, और अल्लाह ताला ने कितने मसरूफ़ और अच्छे दिन हमें दिए हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मिलते हैं कल के व्लॉग में आपको मैं, और फिर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियो तेज़ी से वायरल हो, और मेरी वीडियो वायरल हो जाए। कभी ऐसा हो कि मैं सो के उठूँ तो मेरी वीडियो वायरल हुई हो और मैं बहुत खुश हो जाऊँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर लूँ। और अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़, मैं खड़ी हो गई हूँ जाने नमाज़ पे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कोई बुरी लगे तो मुझे प्लीज़ माज़रत दे दीजिएगा। माज़रत है मेरी तरफ़ से कि मैं इतनी बातें करती हूँ, और अगर प्लीज़ आइंदा से मेरी वीडियो में कोई भी गलती हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और अच्छे लफ्ज़ों में याद कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी पक गई है, और मैंने कहा साथ शेक भी बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा भी है और मज़े का भी है, और साथ साथ शेक भी पीते हैं और साथ खाना भी खाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने ट्यूशन जाना होता है, उसको मैं शेक पिला के भेजती हूँ, और फिर आके वो दूध पी लेती है और खाना खा लेती है। और मेथी मेरी होगी है रेडी। अब इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी देसी घी वाली, और साथ देसी घी के साथ खाऊंगी मेथी, और अपनी बेटी को बना के दूंगी मेथी वाली रोटी, जो कि वो दही के साथ खाती है। और ये तो मेरा आज का दोपहर का लंच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमन करें, और याद से करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।